नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुगल शासकों और औरंगजेब को क्रूर बताने वाले बयान पर बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मौलाना ने इसे तारीखी हकीकत के पूरी तरह खिलाफ करारा देते हुए औरंगजेब और मुगल बादशाहों को दयालु और रहमदिल शासक बताया। सवाल उठता है कि क्या रिजवी ये बयान यूपी चुनाव को देखते हुए दे रहे हैं या फिर उनसे इस तरह से मुस्लिम परस्त बयान दिलवाए जा रहे हैं। बताएंगे आपको सारी खबर क्या है, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, इसे लेकर बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में रिजवी बरेलवी भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब और अन्य मुगल शासकों ने भी किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको साथ लेकर चले। रिजवी के बयान भारतीयता से मेल नहीं खाते, क्योंकि इतिहास की किताबों से लेकर पूरी दुनिया औरंगजेब को क्रूर बताया गया है। लेकिन रिजवी का औरंगजेब के प्रति ये प्यार क्यों उमड़ा, ये वही बात बता सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि रिजवी ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार रिजवी विवादित बयान दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और इसी के साथ प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। संभल हिंसा का आरोपी बर्क हो या बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर या फिर रिजवी, हर दिन उकसावे वाले बयान आ रहे हैं। चुनावी माहौल में जिस तरह से कुछ धार्मिक नेताओं के अचानक सक्रिय होकर बयान देने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह संकेत देती है कि पर्दे के पीछे एक सुनियोजित रणनीति तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य एक खास समुदाय के वोटों को साधना और चुनावों में उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करना है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का हालिया बयान इसी रणनीति का ताजा उदाहरण है। पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुगल शासकों, खासकर औरंगजेब को क्रूर बताने वाले बयान पर आपत्ति जताई और औरंगजेब को दयालु और इंसानियत का पुजारी बता दिया। और फिर दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाकर सड़क पर प्रदर्शन कर या टकराव पैदा करके मोहम्मद का इजहार नहीं किया जा सकता। देखें तो रिजवी का ये बयान तो दिखाने के लिए शांति और सद्भाव है, लेकिन चुनावी राजनीति में इनका टाइमिंग कुछ और इशारा करता है। यूपी में मुसलमान वोटरों की संख्या कई सीटों पर निर्णायक है। पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, पूरी तरह इसी वोट बैंक पर निर्भर है। लेकिन सीए, अवैध घुसपैठियों और दंगों को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बाद इस वोट बैंक में असुरक्षा, भ्रम और ध्रुवीकरण पैदा करने की रणनीति तेज हो गई है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी बयानबाजी को बढ़ाया जा रहा है, ताकि मुसलमान वोटरों में ये संदेश जाए कि मौजूदा सरकार उनके खिलाफ है और उन्हें अपने नेताओं के साथ खड़ा रहना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार एसआईआर, सीएए और घुसपैठियों पर सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सवाल उठता है कि वे आखिर किसके हित की राजनीति कर रहे हैं। यूपी में अवैध घुसपैठियों की समस्या कोई छुपी बात तो है नहीं। असम, बंगाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में एजेंसियों ने लगातार ऐसे नेटवर्क पकड़े हैं जिनके तार यूपी तक जुड़े हैं। योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई से सपा को राजनीतिक नुकसान का डर है, इसलिए उनके करीबी मौलानाओं और नेताओं की ओर से एक खास नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मुसलमानों को सत्ता बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। मौलाना रिजवी के बयान इसी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। ये भी संयोग नहीं कि ऐसे वक्त में मौलाना तौकीर रजा का नाम भी चर्चा में है, जो बरेली हिंसा को भड़काने के आरोपी हैं। उनके भाषणों का वीडियो और बयान कई बार सामने आया, जिसमें समुदाय को उकसाने की भाषा इस्तेमाल की गई। अब जब उनकी न्यायिक हिरासत और बरेली हिंसा की जांच तेज है, तब विरोधी दल और उनसे जुड़ने नेता इसी भी समुदाय विशेष पर कार्रवाई बताकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में है। ऐसा ही एक चेहरा है सपा सांसद
जियाउर रहमान बर्क का। संभल हिंसा में भी उन पर समुदाय को भड़काने, पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने और माहौल खराब करने के आरोप लगे थे। चुनाव से पहले ऐसे नेताओं का सक्रिय होना और लगातार बयानबाजी करना साफ दिखता है कि एक खास रणनीति बनाई जा रही है कि किसी भी तरह मुसलमान वोटरों अपने पाले में किया जाए और योगी सरकार की सख्त कार्यशैली को समुदाय विशेष के खिलाफ साबित कर दिया जाए। लेकिन सच यही है कि यूपी में पिछले वर्षों में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की सख्ती ने उन ताकतों को कमजोर किया है जो दंगे, जबरन मजहबी टकराव और भीड़ हिंसा से अपनी राजनीति चमकाती थी। यही कारण है कि अब चुनाव से पहले वही ताकतें फिर से सक्रिय हैं, ताकि भ्रम फैलाया जा सके, भावनाओं को भड़काई जा सके और वोटों को गोलबंद किया जा सके। इन सबके बीच असली सवाल ये है कि क्या यूपी का वोटर धर्म के नाम पर उकसाने वाली राजनीति के झांसे में आएगा, या जिस तरह से 2017 और फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ के सुशासन, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट किया, उसी तरह से वह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में करेगा। और ये बात इस आधार पर कही जा सकती है कि बिहार चुनाव में बिहार के लोगों ने इस बार न जाति देखा और न धर्म। अगर ऐसा हुआ होता तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में नहीं आ सकती थी, क्योंकि राजद का कोर वोटर है यादव मुस्लिम और कांग्रेस का कोर वोटर है मुस्लिम। लेकिन सीमांचल से दोनों पार्टियां लगभग गायब रहीं। मुस्लिमों ने तीसरे ऑप्शन के तौर पर ओवैसी को चुना। दूसरा, अगर यादवों को भी बात करें तो बिहार में इस बार एनडीए में भी 15 यादवों ने जीत दर्ज की, जो बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन अब किसी भुलाओ में न रहे और मान ले कि अब विकास को, सुशासन को वोट मिल रहा है। तो यह है पूरा मामला रिजवी बरेलवी के बयान का, जो कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में मुसलमानों को प्रभावित करने से संबंधित है। और हमने बिहार का मामला लेकर ये बातें इसलिए बताई कि यूपी के चुनाव में यही सारे फैक्टर काम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरण काम करते हैं या वहां की राजनीति का ये स्वरूप रहा है, उसी तरह यूपी का भी स्वरूप रहा है। अखिलेश अगर 2 बार बुरी तरह हारे तो इसके पीछे पहली बार अखिलेश का शासन से थर्राए लोग और योगी में विश्वास, और दूसरी बार योगी के सुशासन में भरोसा जताना ही शामिल था। और यही बात अखिलेश को अखर रही है या रिजवी बरेलवी जैसे उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। आज के इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।